नमस्ते दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अब हम बिना समय गवाए हुए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग सब कुछ जानते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल है, तो हम लिख लेते हैं कार्बन ए नॉन मेटल और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। हम इसके अंत में 4 इलेक्ट्रॉन है, यही कारण ये स्टेबल बहुत मुश्किल है। यही कारण ये अपना कंपाउंड से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बनाता है। ये अपने कंपाउंड को शेयरिंग करके करता है, उसके बाद बनाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि कोई एक एटम इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। हम लोग सभी जानते हैं कि कार्बन एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बो। इसका मतलब हम लोग सभी कोई जानते होंगे, लेकिन कोई याद नहीं होगा। इसका मतलब होता है कोल होता है। ये यहाँ तक हुआ। फिर हम लोग जानेंगे कि ये हमारा अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में ये कितना % में पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये एटमॉस्फेयर में 0.03% पाया जाता है। और फिर ये हमारा अर्थ क्रस्ट में भी पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है 0.02%, जो कि मिरर के फॉर्म में हो रहता है। मिरर यानी खनिज। हम लोग सभी जानते होंगे मिरर्स और ओर्स के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने सब पढ़ा होगा इससे पहले वाला चैप्टर में। दुनिया में जितना भी चीज़ है वो सब कार्बन से ही बना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे आसपास में देख लीजिए कि खिड़की है, फिर और भी 4 चीज़ें, तो खिड़की में भी वुड पाया जाता है। वुड के अंदर उसको जलाते हैं तो वो मतलब कि वो उसके अंदर भी कार्बन पाया जाता है। फिर इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग सब ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी लिविंग थिंग्स, प्लांट और एनिमल हैं, वो सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हुए हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग आज बहुत सारे सामान कार्बन से बना हुआ यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग भोजन के रूप में दाल लेते हैं, शुगर लेते हैं, टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं। ये सब कार्बन कंपाउंड है। और कपड़ा भी पहनते हैं, जो कि कुछ कपड़ा कॉटन का होता है, सिल्क का होता है, वूल, नायलॉन है, पॉलिस्टर, ये सभी कार्बन से बना हुआ है। और जो फ्यूल का हम लोग हिंदी मीनिंग जानते हैं ईंधन है, वो भी इसी के बेस्ट बना हुआ है, कार्बन से ही बना हुआ है। ईंधन में आ गया वुड, आ गया कोल, आ गया केरोसिन, आ गया एलपीजी आ गया। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ये हम लोग सबको जानते होंगे। और नेचुरल गैस हो गया, सीएनजी हो गया, पेट्रोल एंड डीजल हो गया। कार्बन का जो एलिमेंट है वो हमारे ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। हाँ, और फिर इसमें एक चीज़ और है कि हम लोग को पता क्या अब चलेगा कि इसमें से कार्बन ही निकल रहा है। तो इसके लिए कोई भी चीज़ को जलाएंगे और फिर उसका धुआं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको फिर लाइम वाटर से पास करवाएंगे। तो अगर लाइम वाटर अगर मिल्की वाइट हो गया तो हम लोग समझेंगे कि वो कार्बन से बना हुआ है, क्योंकि वो उसको जलाने पे कार्बन ही वो निकलता है।
कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-4 होता है। इसी कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन ये शेयर करके बनाता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एक खास इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। कोई खास एटम अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ये कोई आम बात नहीं है, और फिर देता भी नहीं है। इसी कारण कार्बन है जो शेयर करके अपना बॉन्ड बनाता है, इसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। हाँ, कार्बन का लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों होता है, इसके पीछे 3 कारण हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको 2 कारण बताएंगे। पहला है टेट्रावैलेंट। हाँ, इसको हम लोग कार्बन को हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं, क्योंकि इसका 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये हम लोग अभी बताए थे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड से ही बनाता है अपना इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एग्जांपल देखिए CH3 रहता है, एक कार्बन CH4 मीथेन होता है, तो एक कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। फिर अगर इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और इसके जगह पे क्लोरीन रख देंगे, तो इसका नाम केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH3Cl, और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। अगर बाय द वे अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर क्लोरीन गैस को वहाँ पर रखा जाएगा तब क्या होगा, को रखा जाएगा तब इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2Cl2, और इसका नाम हो जाएगा 1,2,2 मीथेन। इसका नाम 1,2 क्लोरोमीथेन होता है। तो हम लोग इसको नीचे लिख लेते हैं डाइक्लोरो मीथेन होता है। तो इसका देखिए और भी और भी कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे 2 को हटाएं, यहाँ पे 3 को हटाएंगे। जब इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CHCl3, और इसका नाम हो जाएगा 1,2,3 डाइक्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा। तो हम लोग ने देखा कि एक कंपाउंड पहले हम लिए CH4 से देखिए हम लोग ने कितना ज़्यादा कंपाउंड बना दिया, 3-4 को कंपाउंड बना दिया, और फिर भी बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। लेकिन हम लोग अभी इतना ही देखेंगे कि अभी हम लोग ने एक कंपाउंड को लेकर इतना सारा कंपाउंड बना दिया, तो समझिए और सब कंपाउंड को भी लेकर बहुत सारा कंपाउंड बनाया था। इसी कारण भी कार्बन का बहुत ज़्यादा कंपाउंड है। अब हम लोग इसका दूसरा कारण पे चलेंगे, सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन जैसे कि मीथेन लिए थे, मीथेन नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं ऑक्टेन ले लेते हैं। ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18, इसका होता है फॉर्मूला होता है ऑक्टेन का। ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। तो हम लोग देखेंगे इसका कैसे बनेगा। था
ऑक्टेट का बोर्ड नहीं दिख रहा है, इसी कारण हम लोग पेंटेन का बना देते हैं। C5H12 का देखते हैं हम लोग। इसमें है कि कार्बन स्टेट चेन में आके बहुत सारा कंपाउंड बना देता है, जैसे कि हम लोग यही में देखें C5H12, इससे पहले भी होता है C3H11 और फिर C4H10 फिर C6H14 भी होता है। फिर इसी तरह से स्टेट चेन में बहुत सारे कंपाउंड बनता है कार्बन का। और फिर सेल्फ कॉम्बिनेशन को हम लोग कोई किताब देता है कैटिनेशन, दोनों एक ही शब्द है, सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन में होता है कि हम लोग सबको जानते हैं कि कार्बन स्टेट चेन में आके बहुत सा कंपाउंड बनाता है, जैसे कि एक कार्बन 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे ही करके बहुत सा कंपाउंड का निर्माण कराएगा। इसी को हम लोग सेल्फ कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसको बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोमर। चाहे तो छोड़िए, आइसोमर बाद में फिर कभी पढ़ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।